कभी सोचा है कि खबरों की वो चलती हुई पट्टी कैसे बनती है, या फिर फिल्मों में वो बर्फानी तूफान कैसे बनाए जाते हैं? तो आज हम बसरी असरात के पीछे छुपी टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं, बिल्कुल सादा से लेकर इंतहाई पेचीदा तक। तो आइए बसरी असरात की इस दुनिया में गहराई से उतरते हैं। आज हम देखेंगे कि एक सादा न्यूज़ स्टिकर से लेकर एक पेचीदा पार्टिकल सिमुलेशन तक का सफ़र कितना वसी और दिलचस्प है। इसके जरिए हम बसरी असरात की दो इंतहाओं का मुवाजना करेंगे ताकि ये समझ सकें कि टेक्नोलॉजी ने हमें कहाँ तक पहुँचा दिया है और मुस्तकबिल में क्या कुछ मुमकिन होने वाला है। चलिए दो बिल्कुल अलग मिसालों को देखते हैं। एक तरफ हमारे पास एक सादा न्यूज़ स्टिकर है, साफ, मुनज़्ज़म और जिसकी हरकत का अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक पेचीदा पार्टिकल सिमुलेशन है जो बर्फ़ या रेत जैसी अफरा तफरी को नकल करती है। अच्छा, तो सबसे पहले सबसे आसान चीज़ से शुरू करते हैं, खबरों की वो पट्टी जो हम तकरीबन हर रोज़ देखते हैं। तो ये न्यूज़ स्टिकर आखिर है क्या? सीधे लफ्ज़ों में ये स्क्रीन के निचले हिस्से में मतन की एक हरकत करती हुई लाइन है जो ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करती है। ये देखने में सादा लगती है, लेकिन ये मालूमात पहुंचाने का एक बहुत ताकतवर जरिया है। और पता है सबसे मज़े की बात क्या है? इसे बनाना अब नाकाबिले यकीन हद तक आसान हो गया है। बस एक टेम्पलेट मुंतखब करना है, अपना मतन लिखना है और हरकत की सिमत का इंतखाब करना है, और बस हो गया काम। इससे हमें एक बहुत अहम बात समझ आती है, टेक्नोलॉजी ने बसरी असरात को हर एक के लिए काबिल रसाई बना दिया है। जो काम कभी सिर्फ बड़े स्टूडियोज और प्रोफेशनल्स ही कर सकते थे, अब वो सिर्फ चंद क्लिक्स की दूरी पर है। चलिए अब सादगी से निकलकर पेचीदगी की दुनिया में कदम रखते हैं। देखिए, न्यूज़ स्टिकर की हरकत का तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन बर्फ़ या रेत जैसे कुदरती अनासर के बारे में क्या ख्याल है? कोई इनके अफरा तफरी और गैर मुतवक्का रवैये की नकल कैसे कर सकता है? इसका जवाब मटेरियल पॉइंट मेथड यानी MPM में छुपा है। यह टेक्निक किसी भी मवाद को लाखों छोटे छोटे ज़रात में तकसीम कर देती है और फिर इनमें से हर एक पर फिजिक्स के कवानीन का इतलाक करती है। तो आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सब कुछ मुनज़्ज़म शक्लों से शुरू होता है जो लाखों छोटे छोटे ज़र्रात से बनी होती हैं। फिर सिमुलेशन शुरू होती है और असल जादू यहीं होता है। हर ज़र्रा फिजिक्स के कवानीन की पैरवी करता है, दूसरों से टकराता है और एक पेचीदा निज़ाम बनाता है। ये पहले से तयशुदा नहीं होता, ये सब कुछ हकीकी वक्त में खुद ब खुद होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी अफरा तफरी ख़त्म हो जाती है और ज़र्रात एक कुदरती हकीकत पसंदाना हालत में आ जाते हैं, बिल्कुल हकीकी दुनिया की तरह। लेकिन ज़रा सोचिए, लाखों ज़र्रात की हरकत का एक साथ हिसाब लगाने के लिए आखिर कितनी कंप्यूटिंग ताकत दरकार होती है? और सच पूछें तो चैलेंज वाकई बहुत बड़ा है। इस किस्म की सिमुलेशन के लिए इतनी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है कि ये वीडियो गेम्स जैसी रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए अमली तौर पर नामुमकिन रही है। इसका हल है GPUs यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, आर्म प्रोसेसर्स यानी CPUs के बरक्स, जो एक वक्त में कुछ काम तेज़ी से करते हैं। GPUs एक पूरी फौज की तरह हैं जो एक साथ हज़ारों काम कर सकते हैं, और यही मुतवाजी प्रोसेसिंग इस किस्म की सिमुलेशन के लिए बेहतरीन है। आप देखें, एक GPU तो ताकतवर है ही, लेकिन जब कई GPUs को एक साथ मिला दें तो ताकत बहुत बढ़ जाती है। असल चैलेंज ये है कि इन सबको एक साथ मिलकर हम आहंगी से काम कैसे करवाया जाए, क्योंकि इनके दरमियान डेटा की मुंतकली एक रुकावट बन सकती है। और यहीं पर मुहक्किकीन ने एक कमाल कर दिखाया है। अपने नए तरीकों के साथ उन्होंने 4 GPUs पर 14.8 गुना तक कारकर्दगी में इजाफा हासिल किया है। मतलब ये रुकावटें अब ख़त्म हो रही हैं। तो इसका अमली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब 13 लाख से ज़्यादा बर्फ़ के ज़र्रात को हकीकी वक्त में एक हमवार फ्रेम रेट पर नकल किया जा सकता है। ज़रा सोचें, वीडियो गेम्स और वर्चुअल प्रोडक्शन की दुनिया में ये कितना बड़ा इंकलाब है। तो हम वापस अपने शुरू के सवाल पर आते हैं। एक सादा न्यूज़ स्टिकर और एक पेचीदा पार्टिकल सिमुलेशन में आखिर क्या मुश्तरक है? देखने में तो इनकी पेचीदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन वो दोनों एक ही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं, यानी हर किसी के लिए ज़्यादा काबिल रिसाई और ज़्यादा हकीकत पसंदाना बनने की तरफ। जो तख्लीक़कार हैं उनके लिए इसका मतलब ही है कि अब ख्यालात को हकीकत में बदलने का वक्त बहुत कम हो रहा है। जो काम पहले महीनों में होते थे, अब वो हकीकी वक्त में मुमकिन हो सकते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की रुकावटें ख़त्म हो रही हैं, सवाल सिर्फ ये रह जाता है, जब तख़य्युल ही वाहिद हद होगी तो हम क्या तख्लीक करेंगे? हम कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे और कौन से तजुर्बात बनाएंगे?